हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी परिवार में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज 19 नवंबर 2022 है। साथियों, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो एनर्जी थोड़ा लॉस रहती है। कब जब तबीयत सही नहीं रहता, मतलब स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो अब थोड़ा बस जैसे चल रहा है, बुखार जुकाम बस ऐसे ही हल्का, लेकिन क्लास लेना है तो लेना है। और साथियों, एक चीज और देख रहे हैं, जैसे आप पहले क्लास लेते थे ना, टेम्पलेट वैसे हो गया, स्क्रीन आपकी एकदम वैसे आ रही पहले की तरीके, ठीक सेम। तो मतलब अब सब कुछ चेंज हो चुका है। जो भी दिक्कत था एडिटिंग में या कैसे भी स्क्रीनिंग में, वो सारी दूर हो गई हैं तकलीफें। अब बस आप सामने आ जाइए और क्लास वही लीजिए जैसे आप पहले। माँ सरस्वती भी आ चुकी हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत होता था और एडिटिंग में। साथियों, तो आगे चलते हैं। साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारी आपकी मेहनत और माँ सरस्वती की कृपा से हम दोनों की नैया पार होने वाली है साथियों। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज का ठाट है, नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है साथियों। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अच्छा साथियों, मुझसे तो आप एक चीज जरूर सीख सकते हैं। अब मोटिवेशन ठाट देखिए, हमारी कितनी भी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन हम आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं, कंटेंट मुझे लेकर के ही आना है, ठीक कुछ भी हो। तो यह मान के चलिए, अगर आपकी भी तबीयत खराब होती तो उसको दरकिनार रखिए। क्या क्या बिगाड़ पाएगा आपका? क्या बिगाड़ पाएगा भाई? कुछ नहीं कर पाएगा। बुखार क्या कर लेगा? कुछ नहीं। जुकाम क्या कर लेगा? कुछ नहीं। और भी ज्यादा थोड़ी तबीयत खराब हो, क्या कर लेगा? कुछ नहीं। साथियों, उसको बगल रखिए, दबा के तैयारी कीजिए, कहो आओ लड़ो, बुखारो है, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक साथियों, तो इसी तरीके हमसे भी कुछ सीख सकते हैं आप, कि देखिए, लाख तकलीफें हो लेकिन आपके लिए मुझे लड़ना है, झगड़ना है। किससे लड़ना है? बुखार से और जुकाम से। लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास लेके आ रहा है साथियों। तो साथियों, ये चीज सीख सकते हैं। साथियों, आज का क्वेश्चन गजब का है। चिंग चांग चुंग को तो आप जानते ही होंगे। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया मार एकदम भूकंप मचा के रखे हैं भाई साहब। देखिए, इधर यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो इधर ये लोग आपस में मस्त है। ये अमेरिका पे अच्छे से अड्डा बनाना चाहते हैं, मतलब ये कहते हैं भैया, आप अमेरिका से कम नहीं है। ये कौन है देखिए। हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, साथियों बार बार जो बोल रहे हैं इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कौन सा? हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय, कौन सा साथियों? महाद्वीपीय, ठीक साथियों। महाद्वीपीय कौन सा? महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, क्या नाम है याद कर लीजिए साथियों। आईसीबीएम का परीक्षण किया, किसने किया? दक्षिण कोरिया ने किया, उत्तर कोरिया ने किया, कि चीन ने किया, जापान ने? सही आंसर क्या साथियों, बताइए। इसका सही आंसर साथियों उत्तर कोरिया है, ठीक। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं साथी, ठीक है। उत्तर कोरिया। आगे चलते हैं। हाल ही में अन्य महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक, महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी कहां से, याद कर लीजिए, क्या है? उत्तर कोरिया प्योंगयांग, क्या है साथियों? प्योंगयांग, ठीक है। प्योंगयांग के पास से चिन्हित किया गया, इसको ऊपर मिसाइल को दागा गया है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया। क्या मैंने बताया ही आपको, उत्तर कोरिया अमेरिकी जमीन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, ठीक साथियों, लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, ठीक। याद, इसमें दो चीज याद कर लीजिए। इस बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है, पूछ लेगा, उत्तर कोरिया द्वारा किस मिसाइल का किया गया, ठीक साथियों। तो यह है आईसीबीएम। क्या है? आईसीबीएम, ये ऐसे याद कर लीजिए। आई ई सी, ये साथियों आई सी ई बी एम, ठीक साथियों, आईसीबीएम, ठीक। और राजधानी क्या है? कैपिटल आप याद कर लीजिए, कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया, स्वच्छता संबंधित। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस का कौन सा संस्करण बनाया गया साथियों, ठीक है, याद कीजिए। और ये बता दीजिए कि ये विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 2013 में इसका शुरुआत किया गया था साथियों। अब आप जोड़ सकते हैं, संस्करण की बात करें कौन सा हो सकता है। पहले ये बताइए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इसमें बताइए ढूंढ के। 13 में हुआ, 5 2 7, 7 2 9, ये 9वां संस्करण साथियों, ठीक है। कौन है? 9वां संस्करण है, 9वां संस्करण है साथियों, ठीक।
9वां संस्करण है। और कब मनाया जाता है ये देखिए, ठीक साथियों, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसीलिए आपके लिए लेके आते हैं। ठीक, पिक्चर आप पिक्चर में देख सकते हैं। भारत क्या लिखा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0। ठीक साथियों, 2.0 घटकों के बारे में जन जागरूकता क्या है, शौचालय की उपयोगिता, सुरक्षित स्वच्छता और संपूर्ण स्वच्छता। ठीक साथियों, ये 3 इसके विषय दिए गए हैं। आगे चलते हैं। जैसे 75वां आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आगे चलते हैं साथियों, क्या हो गया? हाँ साथियों, आगे चलते हैं। विश्लेषण देखिए, थीम जरूर याद कर लीजिए साथियों, क्या है थीम, क्या है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 की थीम, साला 2022 की थीम है स्वच्छता और भूजल। इस थीम के तहत लोगों को स्वच्छता और भूमिगत जल के नेतृत्व महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। 19 नवंबर को क्या साथियों, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। एक इसे याद कर लीजिए। ठीक, वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या है, इसे वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 की थीम, साला 2022 की थीम है स्वच्छता और भूजल। ठीक, इसको याद कर लीजिए, दो चीज, एक ये और एक ये। शौचालय दिवस मनाया जाता है, इस दिन शौचालय का प्रयोग न करने वालों के लिए शौचालय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शौचालय दिवस मनाया जाता है। भाई साहब, अगर आपके गांव देश में भी आपको कोई दिखता है डिब्बा लेकर के जाते हुए, लोटा लेकर के जाते हुए, तो उसको बताइए भाई साहब, अब ये चेंज हो चुका है। अब हमारा इंडिया, ये गंदगी फैलाइए मत। लगभग हम देखते हैं कि गांव में कई जगह टॉयलेट बने होते हैं, लेकिन लोग उसका यूज नहीं करते साथियों। तो जो हमारे नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक, समाज में रहते हैं, उनको ये बताना होगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है उनको समझाना, ठीक है, क्योंकि वो एक जिस शताब्दी से होके आए हैं, जिस युग से होके आए, ये नहीं मानते, उनका आदत पड़ गया है। लेकिन आप बताइए उनको कि दादाजी, बाबा जी, ये सब चीजें छोड़िए, चाचा जी, ठीक, जो जैसे जो भी लगते हैं गांव के लोगों को समझाइए कि ये गलत बात है और शौचालय यूज कीजिए। आगे चलते साथियों। हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस साथियों, भाई साहब, हमारे देश की महिलाओं ने तो गजब कर दिया, बेटियों ने गजब कर दिया। देखिए, हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहली भारतीय महिला विजेता बनी, पहली भारतीय विजेता साथियों। ठीक, ये कौन है, इनका देखिए, मनिका बन्ना जी है कि श्रीजा आकुला है कि दिया चितले है कि हरमीत देसाई है। साथियों, एकदम सही आंसर है मनिका बन्ना। कौन, मनिका बन्ना जी है, ऑप्शन ए ये है। ठीक है, ये क्या किया भाई साहब, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय विजेता बन चुकी है ये। सॉरी साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ा आज सही नहीं है, तो क्लास आज स्लो स्लो चल रही, लेकिन अगर आपको यही क्लास तेज देखना होगा तो आप डबल स्पीड में करके क्लास को देख सकते हैं। ठीक, भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन, मनिका बन्ना। साथियों, मनिका बन्ना जो है एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया। बैंकॉक में, कहा साथियों, बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल में मनिका ने चीनी ताइपे की किसको पराजित किया, चेन सु यू को 4-3 से हराया। ठीक साथियों, कहा की, चीनी। ठीक साथियों, हमारे पड़ोसी देश चीनी। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता, बताइए साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद जबकि ट्रॉफी किसने जीता, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों, 30 तारीख को ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है सही आंसर है, सही आंसर है साथियों। ठीक है, अभी घोषणा अर्जुन पुरस्कार का, द्रोणाचार्य पुरस्कार का, ठीक है, ये सब सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई साथियों। 30 तारीख को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो खेलो इंडिया के तहत जो कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही है, मौलाना को जो आजाद दिया जाएगा ट्रॉफी, किसको दिया जाएगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक साथियों, पंजाब। आगे बात करते हैं, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना कबूल अबुल आजाद साथियों, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हर साल, ठीक है, हर साल, ये साथियों गलत हो गया है, हर साल या दिया जाता है साथियों। ठीक है, अवार्ड, ये गलत हो गया है, अवार्ड। ठीक साथियों, अवार्ड दिया जाता है। 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया साथियों। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे सबसेट प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी की यह अवार्ड दिया गया साथियों। ठीक है, इस अवार्ड के साथ 10 लाख रुपए, कितना साथियों, 10 लाख रुपए की राशि भी, पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। साथियों एकदम सही आंसर है मिजोरम। ठीक, मिजोरम एकदम सही आंसर है साथियों, ऑप्शन सी। ठीक, याद कर लीजिए। मिजोरम में किया जा रहा है क्या? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? जब भारत T20 की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। भूतिया क्षेत्र है साथियों वहां मिजोरम में। ये भूतिया कोई और, ये क्षेत्र जो है गलत हो गया है, ये रहेगा। ठीक साथियों, भूतिया क्षेत्र ऐसे लिखा रहेगा, ये गलत है साथियों। भूतिया क्षेत्र के लिए 3 दिवसीय, कितने 3 दिन अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट का आयोजन मिजोरम में किया जा रहा है साथियों। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है ये आपको बता रहा है, नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको। आइजोल किसकी राजधानी है साथियों बताइए। यह कार्यक्रम पर्यटक ट्रैक के लिए G20 की प्राथमिकता पर केंद्रित है साथियों, क्योंकि हमारे यहाँ 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। ठीक है, भारत में हिस्सा लेंगे G20 में। 2023 वाला भारत ही नेतृत्व करने जा रहा है साथियों, जैसा कि आप सबको मैं बता भी चुका हूँ। सॉरी साथियों। आप क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान महोत्सव 2023 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताइए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों एकदम सही बात है, तेलंगाना कर रहा है। कहाँ होगा? हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद साथियों। ठीक है, हैदराबाद में किया जाएगा। आगे चलते साथियों। अच्छा, इसकी राजधानी भी ऐसे बताती चलिए। कर्नाटक की राजधानी क्या है आप लोग बताइए, आपको हमेशा बताते हैं। देखिए कितने बच्चों को याद है, कमेंट बॉक्स में लिखे, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अमरावती किसकी राजधानी है? हैदराबाद किसकी, क्योंकि चेंज हो गया था साथियों। ठीक है, बताइए, देखिए कितने बच्चों को याद है। इस कार्यक्रम में को तेलंगाना राज्य के, एक तो मैंने बता ही दिया, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा साथियों। भारत विज्ञान महोत्सव है। कौन सा महोत्सव? भारत विज्ञान महोत्सव। फाउंडेशन फॉर, याद कीजिए, देखिए, फाउंडेशन फॉर एडवांस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट इंडिया द्वारा, किसके तहत? फाउंडेशन फॉर एडवांस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट इंडिया द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम साथियों, ये हर साल मनाया जाता है। 2019 में लॉन्च किया गया था, तब से इसके 3 संस्करण लॉन्च हो चुके हैं, 19, 20, 21, 22 साथियों। ठीक है, लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? थीम जरूर याद किया करिए साथियों। ठीक है, थीम जरूर याद किया करिए भाई। ये है थीम आपकी, फ्यूचर इज नाउ। अगर हम यही लिख दें, फ्यूचर इज नाउ है साथियों। ठीक है, क्या है? फ्यूचर इज नाउ। ठीक, फ्यूचर इज नाउ है। ठीक है, आगे चलते साथियों, याद कर लिए थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव क्या है साथियों? फिर से देखिए, हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल, क्या लिखा है? सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया साथियों बताइए। मुंबई, गोवा, त्रिपुरा, दिल्ली। क्या है आंसर? सही क्या है साथियों? आंसर नहीं, एकदम सही आंसर है, दिल्ली में किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में साथियों, याद कीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में रसायन पेट्रोलियम, क्या? हाल ही में रसायन और पेट्रोलियम सचिव कौन है? अरुण बरोका जी है। इन्हें नई दिल्ली में इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण साथियों उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम की थीम क्या रखा गया है? थीम रखा गया बोर्ड रूम द कम्युनिटी ESG कार्बन न्यूट्रलिटी ऑपरेशन सेफ्टी ग्रीडर सोल्यूशन साथियों। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य रसायनों को संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में लचित बोरफुकान की 4वीं, शायद आप लोग पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे साथियों, लेकिन देखिए गजब, हाल ही में लचित बोरफुकन की 4वीं जयंती, यानी 400 साल बीत गए फिर भी भाई साहब को नहीं भूले भारत वाले। ठीक है, यह धरती अपने पुरखों को भाई साहब भूल नहीं सकती। कर्मयोगी जो लोग होते हैं, जो हमारे होते हैं योद्धा, उनको कौन भूल सकता है? चाहे वह महाराणा प्रताप हो, चाहे लचित बोरफुकन हो, चाहे मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इनको कौन भूल सकता? आने वाली सदियां भी कभी भूल नहीं सकती, कितना भी हो जाए साथियों, क्योंकि इनको गर्व महसूस होना चाहिए। 400 साल, ठीक साथियों, 4 सेंचुरी बीत गई फिर भी इनको लोग नहीं भूले, भारत के लोग इसलिए नहीं भूले
क्योंकि इन्होंने जो चीज हम लोग को दिया है कैसे भूल जाएंगे अपने पुरखों को। 400वीं जयंती मनाई गई, वह कौन थे? शायद ये थे, तभी हम लोग आज हैं साथियों, नहीं हम लोग ना होते। ये क्या थे? लेखक थे, कवि थे, योद्धा थे, अभिनेता थे साथियों। अगर तलवार है तो स्वाभाविक बात है क्या योद्धा ही होंगे, कलम होती तो ये लेखक होते, कुछ अच्छे कलाकार टाइप में होते तो अभिनेता होते साथियों, ठीक है। लेकिन ये क्या है? योद्धा एकदम सही आंसर साथियों। आगे चलते हैं, एक नजर इनके ऊपर देखते हैं। असम सरकार द्वारा 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई साथियों। कहा? असम सरकार द्वारा, असम के रहने वाले थे। इनका जन्म 24 नवंबर कब किया गया था? 1622 में हुआ था। और ये अहोम सम्राट साथियों, याद कर लीजिए पीसीएस वाले बच्चे, अहोम सम्राट में कमांडर और बोरफुकन पार्षद थे। मुगल सम्राट का सफल पूर्वक विरोध किया था। बोरफुकन, हाँ, ये अहोम सम्राट में कमांडर और बोरफुकन पार्षद थे। मुगल साम्राज्य का सफल पूर्वक विरोध किया था। बोरफुकन को तो 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है साथियों, ठीक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा ये चीज याद कर लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा सबसे स्टेट कैडेट, ठीक, लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया था, ठीक साथियों, याद कर लीजिए। हाल ही में कहां पर CITES 19 की बैठक की आयोजित किया गया साथियों, ये बताइए। भूटान, नेपाल, पनामा सिटी, कंबोडिया साथियों, एकदम सही आंसर है इसका, पनामा सिटी, ठीक साथियों। क्या? पनामा सिटी। आगे चलते हैं। सॉरी साथियों। पनामा एक मध्य अमेरिकी राष्ट्र है जो कोलंबिया के रास्ते कोस्टा रिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, याद कर लीजिए। पनामा नहर आप लोग सुने भी होंगे। देश का अधिकांश आख्यान एक अन्य प्रकार के संबंधक से जुड़ा है। पनामा नहर वैश्विक व्यापार और परिवहन का एक केंद्र जो कैरिबियन सागर के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर से जुड़ता है। साथियों, आज मैंने गलती किया कि मैप लेकर के नहीं आए, नहीं आप लोग को अच्छे से बता देते कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर कैसे आपस में पनामा नहर के माध्यम से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, किस राज्य सरकार द्वारा अभियान वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया गया? असम, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना साथियों। इसका एकदम सही है आंसर, क्या बताइए? असम, असम है सही आंसर साथियों, तीसरी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में असम लैंड रिकॉर्ड, इससे क्या होगा साथियों? इस पोर्टल के तहत वहां की जो भू है, ठीक साथियों, संपत्ति है, उसका सही रिकॉर्ड रखा जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो हाल ही में असम लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट पोर्टल द्वारा 24 नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाए। एक चीज और बता दें चले साथियों, वसुंधरा जैसे पृथ्वी है, ठीक है, उसी का नाम है। पोर्टल द्वारा 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इस मोड पर साथियों, ठीक है, इस मोड पर ये मोड, ठीक साथियों, इस बोर्ड पर ये लिख देते, इस बोर्ड पर वह भी अभिलेख, मतलब बोर्ड मतलब पोर्टल साथियों, ठीक है। क्या है? पोर्टल, पोर्टल, ठीक साथियों, ये पोर्टल है। बोर्ड पर वह भी अभिलेख के शुद्धिकरण यानी अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कितने बिस्सा जमीन किसके पास थी, क्या थी, सरकारी जमीन कितनी है, ठीक साथियों, ये सब चीजें करिए। कल का प्रश्न, लीड IT शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया साथियों, बताइए। मिस्र में किया गया था, आप लोग सही आंसर दिए हैं साथियों। आगे चलते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया? किसे किया गया था साथियों, बताइए। अभ्यास प्रश्न देखे जा रहे हैं, ठीक साथियों। इसके पहले वाले कौन थे, ये भी आपको बताएंगे। तो ठीक साथियों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि थोड़ी तबीयत में अस्वस्थ होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ली जा रही, भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और क्लास आपकी अच्छे से गई है, ठीक साथियों। और जहाँ थोड़ा एनर्जी कम होने के कारण या जैसे भी थोड़ा और अच्छे से हम आपको नहीं समझा पाए हैं, उसको भी कवर किया जाएगा, लेकिन अच्छे से बताया सब कुछ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिए, और क्लास बहुत अच्छी है साथियों, आप डेली लेंगे चाहे जो भी हो, ठीक साथियों। PDF आपको नीचे मिल जाएगा भैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज इतना कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। एक बात और आपको लास्ट में कहेंगे, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। जो आपकी दिक्कत थी स्क्रीनिंग वाली साथियों, एडिटिंग की, ये सब दिक्कत सही हो गया साथियों, ठीक है साथियों। तो इस चीज का ध्यान रखिए, और क्लास जो है आप तक पहुंच जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल फिर मुलाकात होती है 20 नवंबर 2022 को।